T20 वर्ल्ड कप सबसे अहम और सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। मेरे सोर्सेज के मुताबिक दो प्लेयरों के ऊपर बात की जा रही है। तो शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा के ऊपर बात हो रही है कि इन दोनों में से किसको खिलाया जाए। बाबर आजम ने लास्ट 3-4 साल में जो क्रिकेट खेली है उन्होंने वर्ल्ड कप का इंडिया के खिलाफ खासतौर पर मैच नहीं जीता। फखर को डाला जाए कि फखर की इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल डिस्कशन के साथ मैं सानिया मुमताज़ और मेरे साथ एक्सपर्ट और एनालिस्ट और एंकर इरफान ज़हीर मौजूद हैं। और T20 वर्ल्ड कप कल ग्रुप स्टेज मैचेस का सबसे अहम और सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप भी इस टाइम पे जो रेट हो चुकी है। सोशल मीडिया पे डिस्कशन भी हो रही है। हमारे बॉलर्स को लेके इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा ऑब्सेस चल रहा है। बैटिंग ऑर्डर को लेके हमें कौन कौन से लैप्सेस हैं फिल करने हैं, ये सब मैं पूछूंगी इरफान से। इरफान, सबसे पहले मुझे बताएं कि टीम कम्बिनेशन के हवाले से आपके पास कोई अपडेट्स हैं या वही प्लान और ऑर्डर होगा जो पिछले मैच में था? इससे पहले मैं थोड़ा बताता चलूं कि वेदर की भी बात कर लेते हैं। वेदर ऑब्वियसली एक मेजर क्योंकि फैक्टर है, मैंने सोचा था मैं पूछती हूँ सेकंडली। क्योंकि वेदर का भी कहा जा रहा है कि 50% 3 बजे से लेके 6 बजे तक प्रेडिक्शन है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है कि शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन भी हो सकती है। और अलर्ट भी जारी किया गया उनके जो वेदर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। तो लोगों को घर में रहने की भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी है। बट कुछ लोगों का कहना ये है कि ये रूटीन की चीज़ है और श्रीलंका के अंदर कई दफ़ा पासिंग शार्स होते हैं, निकल जाता है। और उसके बाद जो मैं भी कोई ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था, तो 6 बजे के बाद क्लियर है। ये भी हो सकता है कि आपका जो मैच है वो कुछ ओवर अगर बारिश होती है, बाद में रेन नहीं है, तो कुछ ओवर्स को कम कर दिया जाए। बट आई थिंक ये कोई भी दुनिया का फ़ैन जो है, क्रिकेट का फ़ैन, ये नहीं चाहेगा कि ओवर्स को कम किया जाए। सब पूरी कंप्लीट 40 ओवर की गेम देखना चाहेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये बिल्कुल इस पर डिस्कशन हो रही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक दो प्लेयरों के ऊपर बात की जा रही है। एक तो शहीन शाह अफरीदी और सलमान मिर्जा के ऊपर बात हो रही है कि इन दोनों में से किसको खिलाया जाए। क्योंकि फ़हीम आपको पता है कि जिस तरह पहले मैच में खेले और एशिया कप के फाइनल में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी, तो ऐसी पिचेस फ़हीम को सूट करती है। तो फ़हीम आपको सेकंड बॉलर के तौर पे नजर आएंगे। क्योंकि उस्मान तारिक जो है, कल भी हमने इस पर बात की थी, वो आपका एक सीक्रेट वेपन है। और जितनी हाइप बन चुकी है और जितना एक थ्रेट बना हुआ है इंडिया के लिए खेले बगैर, तो मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस होंगे और ज़रूर उनको खिलाना भी पहले ही जाएगा। एग्जर्ट कर दिया। हाँ जी, पहले ही आ चुका है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो बाकी आपकी बॉलिंग लाइनअप यही होगी। दूसरा प्लेयर जो है, जो बड़ा मुझे सरप्राइज भी लगा जब मेरे तक ये खबर आई, वो बाबर आजम के ऊपर बात हो रही है। कि बाबर आजम ने लास्ट 3-4 साल में जो क्रिकेट खेली है उसमें कोई उन्होंने वर्ल्ड कप का या कोई भी टाइटल इंडिया के खिलाफ खासतौर पर मैच नहीं जीता। तो इसीलिए बात हो जा रही है कि आप फखर को डाला जाए कि फखर की इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज हैं। और फखर जब गिवन डे पे चलता है तो वो सिंगल हैंडली मैच को वे ले जाता है। तो ये भी बात हो रही है कि अगर आप बाबर को बिठा के फखर को ऐड किया जाए और फिर आप उसके साथ जाए, तो ये दो प्लेयर पे बात हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान में भी एक बैठक सेलेक्टर्स के साथ भी की गई है, इनसे भी राय ली जा रही है और उधर भी एक डिस्कशन हो रही है। कल पिच को भी देखा गया है, कप्तान और कोच ने कोई आधा घंटा पिच को असेस करने की कोशिश की और उसके बाद बड़ी एक डिटेल मीटिंग की है दोनों ने खेले में। तो ये फिलहाल की अपडेट इस हवाले से है। दो चेंजिंग के ऊपर बात हो रही है और दूसरा मैंने जिस तरह कहा, और मेरा ख्याल है अगर बारिश होती है, सलमान मिर्जा अगर आते हैं तो वो शाहीन को रिप्लेस कर रहे हैं, शाहीन के रिप्लेस के हवाले से बात की जा रही है। क्योंकि ओब्वियसली फिर आप किसी एक स्पिनर को बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अबरार आपका सेकंड बेस्ट है, ये नंबर 1 है बल्कि, लेकिन क्योंकि उस्मान की हाइप ज्यादा है तो ये हम बात कर रहे हैं। शादाब ऑलराउंडर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, नवाज अच्छी कर रहा है, साइम भी बॉलिंग कर रहा है। साइम को देखना पड़ेगा ये किस रोल में लेके आते हैं, क्योंकि नवाज जो है उसको भी आप किसी तरह बाहर नहीं कर सकते। नवाज लेकिन अभी तक नवाज का बल्ला नहीं चला उस तरह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप ये 6-8 मंथ का जो पाकिस्तान टीम का जो जर्नी देखेंगे आफ्टर द PSL, नवाज इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर जिसने बैट और बॉल से सबसे ज्यादा रन किए हैं, बॉलिंग में भी सबसे ज्यादा आउट किए हैं। शायद मुझे लगता है अंडर यूटिलाइज भी किया गया है एशिया कप में खास तौर पे। ये भी एक कुछ माइंडसेट है कि जी लेफ्टी को लेफ्टी बॉल नहीं करेगा, राइट को ऑफ ब्रेक राइट ही नहीं करेगा बॉल। ये भी कुछ मैचअप की बात हम देखते हैं। बट मुझे लगता है कि नवाज भी आपकी टीम का मस्ट पार्ट होगा। ये दो चेंजिंग जो मेरे सोर्सेज के थ्रू पता चला है कि ये दो चेंजिंग पे मीटिंग हो रही है, आज भी डिस्कशन होगी कि इन दोनों में से किसको। अच्छा इरफान, इंडिया पाकिस्तान तो एक राइवलरी रहती है हमेशा से और लोग भी, पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही होती है जब भी इंडिया पाकिस्तान आपस में टकराएंगे। लेकिन आजकल टर्म्स जो हैं अच्छी नहीं चल रही हैं दोनों कंट्रीज़ की, हमसाया ममालिक की। और ख़बर ये भी आ रही है कि चेयरमैन ACC यानी मौसम नकवी और चेयरमैन ICC जय शाह और उनकी डेलीगेशन वहाँ पे पहुँच रही है मैच देखने के लिए। तो आपको लग रहा है विल देयर बी सम सॉर्ट ऑफ एनी फ्रेंडशिप, थोड़ी बहुत बेहतरी आए ताल्लुकात में? क्या पता अब हैंडशेक पॉलिसी स्विच हो जाए
ये सारे देखिए डेलीगेशंस के आने की वजह से। देखिए उधर से वो भी ट्रैवल कर चुके हैं, इधर से मोहसिन नकवी साहब भी कुछ देर पहले कोलंबो के लिए रवाना हो चुके हैं और कल ये मैच देखेंगे। और शायद इधर पाकिस्तान से पीसीबी के कुछ काम हैं, पीएसएल के भी मुझे पता चला है कि कुछ जो आपके ऑनर्स हैं ये भी जा रहे हैं। तो एक अच्छी कम्युनिटी पाकिस्तान की तरफ से भी मैच देखने की तरफ जा रही है। तो आई एम श्योर ये जो आप बात कर रही हैं ये डिस्कशन तो है। और ये अभी आईसीसी का डेलीगेशन जिसमें इमरान ख्वाजा साहब आए थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि उनका कंटिन्यूसली रब्ता था जे शाह के साथ भी, ठीक है, और वो उनसे डिक्टेशन ले रहे थे और पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू उनको बता रहे थे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं हुई, उसमें शेक हैंड की बात भी हुई है, उससे न्यूट्रल वेन्यू की बात भी हुई है, आगे क्रिकेट को लेके चलने की भी बात हुई है। और बट मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मुझे ये फील आती है कि शायद इस एशिया वर्ल्ड कप के अंदर आप शेक हैंड देखें दोबारा से, जो कि होना चाहिए। अगर होता है तो ये मेरा ख्याल है शेक हैंड होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट कि शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद इस दफा वो जो एक ट्रेडिशन तोड़ दी गई थी दोबारा से रिस्टोर हो। अच्छा इरफान, ये सिलसिला जब T20 वर्ल्ड कप का इस बार स्टार्ट हुआ तो आगाज से ही अनसर्टेनिटी थी 15 फरवरी के मैच को लेके। बांग्लादेश ने कहा हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, ऑल्टरनेट वेन्यू देने की बजाय बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान ने राइटफुली स्टैंड लिया और पाकिस्तान की सुनी भी गई क्योंकि पाकिस्तान हक पे था। अब सारी दुनिया की नज़रें इस टाइम पे आईबॉल्स जो हैं टीम पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि ये वो मैच था जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। उसके बाद भी अगर ऐसा हो कि टीम पाकिस्तान परफॉर्म ना कर पाए, फैंस की उम्मीदों पर पूरा ना उतरे, तो पीसीबी और जो फैंस हैं उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? देखिए 3 साल के स्पैन से हम देख रहे हैं कि फैन तो नाराज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, मायूस भी है, नाराज भी हैं। आप ये देखें कि वो जो एक पाकिस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैच की खाइप होती थी वो बंद तो रही है, लेकिन वो मैच की बजाय होगा या नहीं होगा उस वजह से ज्यादा बनी है। मैच के ऊपर परफॉर्मेंस के इसके ऊपर इस तरह नहीं है जिस तरह वो लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह वो लोग इसकी हाइप बना रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जीत रहे हैं। अब 8 दफा वो कंसिस्टेंट जीते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली जीत ही नहीं पाए उनसे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर्स है कि इस दफा वो जीत के इसको पाकिस्तानी टीम को खुशी दें। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये भी है कि आपकी जो राइवलरी है, जो आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, वो तभी है ना जी जब पाकिस्तान जीतेगा, कुछ ऐसी कंपटीशन आएगा। अगर वन साइडेड अफेयर रहेगा और हर दफा पाकिस्तान हारता जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता अगले कुछ 6-8 माह तक ये राइवलरी रहेगी। फिर तो वो लोग इस पे इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, देखना भी छोड़ देंगे, इतने यार ये जितना ही इंडिया ने, हाँ जी, जितने ही इंडिया ने तो हम उसे क्यों देखे। तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी जरूर पाकिस्तान टीम जोर सोच भी रही होगी, जोर लगाएगी। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि शायद पाकिस्तान अच्छा करेगा, कि पाकिस्तान अच्छा कर जाएगा। एस फैंस भी हम ये चाह रहे हैं। अच्छा 2009 में जब पाकिस्तान चैंपियन बना था T20 वर्ल्ड कप का, उस टाइम पे कैप्टन थे शाहिद खान अफरीदी। अरे यूनुस खान थे उस टाइम पे यूनुस खान थे। ओके 2010 में शायद अफरीदी आए। 2010 में शायद अफरीदी आए थे। 2009 की भी जब बात है, जब पाकिस्तान T20 चैंपियन बना था, तो उस टाइम पे जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो इंटेंट था प्लेयर्स का, वो मैच से पहले भी इस इंटेंशन के साथ आ रहे थे कि आज हमने जीतना है, आज हमने आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है वो इंटेंट अब टीम में मिसिंग है या अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अब थोड़ी बेहतरी आ गई है टीम में? देखिए लीडरशिप बहुत मैटर करती है। यूनुस खान एक दलेर कप्तान था, टीम नए लड़के काफी थे, खास तौर पे मोहम्मद आमिर 17 साल की एज में वो लेके आए और उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। सईद अजमल थे, उमर गुल नए थे। उमर गुल ने उस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, उसके विक्ट्री में बहुत खास रोल था। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमेशा ये सीनियर ही जिताएगा या सीनियर ही कुछ करेगा, तो वो आपका अच्छा क्वेश्चन है कि उस टाइम सारे सीनियर ने नहीं जिताया, आप टीम थी और यंग लॉट ने आपको करके दिखाया। तो मैं हमेशा कहता हूँ ब्लेंड होना चाहिए यंगस्टर का और सीनियर का। और इसी तरह जब सलमान मिर्जा की हम बात कर रहे हैं तो आल्दो कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं, बट फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। जो इनफॉर्म प्लेयर है उसको यूज करें, उसकी परफॉर्मेंस को आप लेके चलें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लड़के फॉर्म में हैं, इनको आप चलेंगे तो आपके पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे चांस है। बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। अगर आप पिछले जो 2-3 हमने इवेंट हारे हैं या उससे पहले देखेंगे तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं थी, पहले ही पता होता था कि पाकिस्तान ने हारना है। ये इस वर्ल्ड कप में एक चीज आपको अच्छी लग रही है कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, लड़के कॉन्फिडेंट हैं। ये इस तरह के नहीं है लड़के के जो आपको लगे। मुझे तो लगता है कि अगर वो एशिया कप का हम फाइनल जीत जाते तो शायद आज ऑल टुगेदर शायद पाकिस्तान को ऊपर रेट कर रहे होते सारे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पैनिक बटन हमारा ऑन हुआ। तो अभी भी यही है कि पैनिक बटन इस बार ऑन ना हो। जैसे अभी बाबर ने भी अपने जूनियर्स को मशवरा दिया कि प्रेशर नहीं लेना, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो आपने अपने नर्व्स को काम डाउन रखना है। तो आपको भी यही लगता है ये गेम ऑफ नर्व्स ही है? जैसे बाबर ने एडवाइस दी है अपने जूनियर्स को, आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली एडवाइस तो अब सारे देते हैं, लेकिन ये नर्व्स की गेम तो है, ये दोनों साइड पे है, ये इतना आसान नहीं है।
ये बात करना, क्योंकि आपके माइंड में हमें 25-26 करोड़ का बैगेज है, उनके माइंड के ऊपर 2 अरब से ज़्यादा का बैगेज है। उनका बर्डन जब आप लेके ग्राउंड में आते हैं कि यार इतने लोगों को फेस करना है, अगर हार गए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें एज ए क्रिकेटर आपके माइंड में चलती हैं। फिर उनके जैसे सूर्य कुमार यादव बात कर रहे थे कि पहले बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है, जब गेम स्टार्ट हो जाती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है कि जब गेम स्टार्ट हो जाती है तो आपका फोकस फिर मैच पे चला जाता है, उससे पहले प्रेशर रहता ही है, जितना मर्जी प्रिटेंड कर लें कि हम लोग ये हो नहीं सकता। इवन गेम के अंदर भी रहेगा, कप्तान जितनी मर्जी चुन संभाले। अफगानिस्तान का जो मैच था तो कप्तान राशिद खान बॉलिंग करने नहीं आया, वो नवजीत है ना, इवन फैंस ने क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने कहा ये कैसा कप्तान है बॉलिंग करने नहीं आया। तो वो आप दुनिया के बेस्ट टी20 बॉलर है, आप चांस ले सकते थे, आप आ सकते थे। आज लोग हमने ये बात जरूर की है कि स्पिनर पे रन हो जाते हैं, बट उन्होंने चांस लिया, साउथ अफ्रीका ने, वो महराज पे उन्होंने ट्रस्ट किया। तो इधर आज कैप्टन आपको अपने ऊपर अपनी एबिलिटी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। तो कप्तान का लीड करना, दिलेरी करना मेरा ख्याल बहुत मैटर करता है। अच्छा, आखिरी सवाल, कल के मैच में इंडिया से और पाकिस्तान से आप कौन से प्लेयर को सरप्राइजिंग फैक्टर समझ रहे हैं? एक्स फैक्टर किस प्लेयर में देखते हैं? एक तो उस्मान तारिक है, कौन आके सरप्राइज देगा? उस्मान तारिक नंबर 1 है मेरी नज़र में पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइम अयूब के साथ सादा फरहान में से भी कोई एक हो सकता है, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं, बड़ा अल्लाह ने इनको टैलेंट दिया। अगर इन दोनों में से कोई एक चल जाता तो गेम वी अवे लेके जा सकते। तो ये मेरा ख्याल है 3 प्लेयर। और टीम इंडिया में से बैटर्स में से आप किसको? हार्दिक पांड्या जी हमेशा मुझे लगता है कि दुनिया का ऐसा ऑलराउंडर है कि वो अकेला सिंगल हैंडली लेके जा सकता है। अभिषेक का अभी 50-50 है, खेलता है या नहीं खेलता, वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है। और तिलक वर्मा जिस तरह उसने हमसे एशिया कप का फाइनल जीता था, सिंगल हैंडली वो गेम को डीप लेके गया और मैच जिताया। तो ये 3 प्लेयर मुझे उनकी तरफ से डेंजर लगते हैं। ओके, और उम्मीद यही है कि कल पाकिस्तान मैच जीतेगा, अगर मौसम की खराबी नहीं आती है, वेदर नहीं आ जाता बीच में। तो अगर ये मैच इंडिया में हो रहा होता तो मैं 70-30 रेट करता। अब श्रीलंका में हो रहा है तो मैं 55-45 के ऊपर रेट कर रहा हूँ। इंडिया को कह रहा हूँ 45 पाकिस्तान का है। लेकिन अगर पाकिस्तान को की बैटिंग पहले आती है और आप अच्छा टोटल लगा देते हैं तो ये स्टैट्स चेंज भी हो सकते हैं। मतलब मेरा दिमाग कह रहा है इंडिया जीतेगा, दिल कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा। दिल कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, सुन्नी भी वैसे में दिल